हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीके उज्जैन। आज मैंने जो वीडियो बनाया है यूडाइस प्लस पे बनाया है। 21-22 का यूडाइस आपको भरना है। इस बार सब कंफ्यूज हो रहा है कि किस ईयर का यूडाइस भरना है। 20-21 का नहीं भरना है दोस्तों, आपको 21-22 का भरना है, जैसा कि मैंने आपको लिख के बताया है। स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। अगर हम यूडाइस की बात करें तो हम इस वीडियो में देखेंगे ऑनलाइन हमें कैसे फिट करना है, ऑनलाइन हम भरना है सीखेंगे यूडाइस के संबंध में। और हम जो भी निर्देश थे एक से मतलब जो भी फॉलो करके हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम इस वीडियो की बात करें तो सभी शासकीय स्कूल और जो अशासकीय स्कूल हैं इस वीडियो को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे यूडाइस को कंप्लीट करना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो और देख लेते हैं कि हमें यूडाइस प्लस कैसे भरना है। तो सबसे पहले बात करूं तो आपको ऑफलाइन भरना है इसको, डाटा को 21-22 का डाटा मैंने ये फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और टेलीग्राम की लिंक पे भी डाल दिया है, हिंदी इंग्लिश में आप जिसमें भी कंफर्टेबल है। सबसे पहले आप इसको यूडाइस को भर लीजिए। अगर आपका नया स्कूल है, चाहे वो शासकीय हो चाहे अशासकीय हो, मतलब प्राइवेट या गवर्नमेंट जो भी स्कूल है, अगर नया स्कूल होता है तो ब्लैंक फॉर्मेट ही भरना पड़ता है क्योंकि पिछला डाटा इनके पास अवेलेबल नहीं रहता। तो ये आप ये PDF डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट करा लीजिए। 51 पेजेस हैं इसके, आगे पीछे कराएंगे तो इसमें 21 पेजेस में काम हो जाएगा और आप इसको भरने के बाद ऑनलाइन करिएगा। तो और इसके बाद अगर बात करें, अगर हम दोस्तों यूज़र नेम और पासवर्ड की बात करें तो आपको ब्लॉक से एक पासवर्ड जो है यूज़र नेम और पासवर्ड मिला होगा जो आपको मैसेज बॉक्स में मिलेगा। और मैसेज बॉक्स में आपको डेट एंड टाइम भी लिखा रहेगा किस वक्त जनरेट किया है और यूडाइस की साइट का नाम भी बता रहा है। मैसेज बॉक्स में दिखाई देगा दोस्तों, व्हाट्सएप पे नहीं दिखाई देगा आपको। सिंपल जो भी CSE ने अगर लिस्ट दी होगी HM की सभी स्कूलों की, तो उसके आधार पर उन्होंने जो मोबाइल नंबर दिए होंगे उसके आधार पर जनरेट किया होगा। और अगर आप का अभी तक पासवर्ड जनरेट नहीं हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं BRC में जाके और खुद ही आवेदन करने के बाद वो जनरेट कर देंगे यूज़र नेम पासवर्ड, आपके मोबाइल पे आएगा ये पासवर्ड। और उसके बाद हम देख लेते हैं आप फिल कैसे करनी है हमको जानकारी। तब दोस्तों फिल करने की बात आती है तो अगर आपका जो स्कूल के लिए फिल करना है, सभी को स्कूल लेवल पे इस बार फिल करना है, तो आपको ये साइट डाल लेनी है जैसे कि आपको दिखाई दे रही होगी। मैं आपको बता देती हूँ udaisplus.gov.in। जैसे ही आप इतना टाइप करोगे ये udaisplus.gov.in जो आपको दिखाई दे रहा है, एंटर दबाओगे तो आपको ये वेबसाइट खुलनी मिलेगी। इस वेबसाइट को खुलने के बाद आप जो है आपको पिछले ईयर का अगर PDF डाउनलोड करना है, अगर ओल्ड स्कूल है, पुराना स्कूल हो गया है, उसकी PDF डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन नए फंक्शन जो हैं आपको जो भी ऑनलाइन दिखें फिर आप उसके बाद उसको ऑनलाइन ही फिल करना। अब यूज़र नेम पासवर्ड की बात करें तो यूज़र नेम पासवर्ड सारे ईयर के लिए सेम रहेगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार जो हमें डाटा एंट्री करनी है वो किसकी करनी है, 21-22 की करनी है, आपको ध्यान रखना है। मतलब जो सत्र चल रहा है, जो 22 का सत्र चल रहा है, हमको इसके पहले की ईयर की हमेशा एंट्री करनी रहती है, हमको पता है। तो 21-22 की एंट्री हमको करनी है। डाटा एंट्री करने से पहले अगर आपका मोबाइल नंबर गलत है तो आप इस पर जाके जो रेड कलर का निशान दिखा रहा है आप इस पर क्लिक करके और यहाँ पर जाने के बाद आप अपना जो स्कूल का कॉन्टैक्ट नंबर है वो सुधार सकते हो। अगर हम यूज़र नेम पासवर्ड की बात करें तो वही यूज़र नेम पासवर्ड आपको यूज़ करके अपना यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखा रहा है और कैप्चा कोड भी ये वाला यूज़ यहाँ पर फिल करना है, उसके बाद लॉगिन करना है। जैसे कि आप देख पा रहे मैंने यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया है, कैप्चा कोड भी डाल दिया है, ये कैप्चा कोड डाल दिया है। लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमें किस तरह से इन्वायरमेंट मिलेगा। जैसे कि आपको दिख पा रहा होगा कि ये इन्वायरमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, आपका स्कूल का जो डाइस कोड है और स्कूल का नाम, इस तरह से आप सभी चीज़ें देख पा रहे होंगे कि स्कूल का टाइप का क्या है। इसमें कुछ भी चीज़ें चेंज करानी है तो आपको ब्लॉक में संपर्क करना पड़ेगा, आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अगर इस चीज़ की बात करें कि स्कूल का हेड का नाम क्या है और इसका जो मोबाइल नंबर है वो आप खुद चेंज कर सकते हो। इसमें अगर डिटेल नहीं भरी है तो आप ये चीज़ें भर सकते हो। लोकेशन डिटेल की भी ये प्रॉब्लम आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। अगर क्लस्टर चेंज करना है या जो लोकल जो पंचायत है वो चेंज करना है तो आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको डिटेल ये वाली चेंज करनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल, तो आपको ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स दिखा रहा है इस पर क्लिक कर लेना है आपको और यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट पर क्लिक कर लेना है। और कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट पर क्लिक करने के बाद आपको जो है कॉन्टैक्ट डिटेल की इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना है। आप इसमें देख पा रहे कि जो लेफ्ट साइड में आपका जो स्कूल दिखा रहा है उसकी कैटेगरी, ये मैं फिर से बता देती हूँ, आप चेंज नहीं कर पाओगे। आपको अगर चेंज करवाना है तो ब्लॉक में संपर्क कर लीजिए। अगर आपकी कुछ भी डिटेल गलत है तो पहले इसको सही करवा लीजिए, फिर ही डाटा एंट्री करिएगा, नहीं तो दिक्कत आने की संभावना ज़्यादा रहती है।
अगर हम रिस्पोंडेंट की बात करें तो रिस्पोंडेंट अलग भराएगा, इसमें यूडाइस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा उसका नाम रहेगा। अगर हम हेड ऑफ स्कूल की बात करें तो वो हेडमास्टर हो सकता है, प्रिंसिपल होता है या फिर स्कूल इंचार्ज हो सकता है। अगर स्कूल का मोबाइल नंबर आप भर सकते हो उसमें स्कूल मोबाइल में, और ईमेल आईडी में ईमेल आईडी भरना रहता है। तो आपको एडिट करनी है इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे क्लिक कर लेना है, एडिट पे क्लिक करना है। इस तरह से आपको जो भी इन्फॉर्मेशन एडिट करनी है वो एडिट कर लीजिए। स्टार जो लगा हुआ है, स्टार जहाँ पे लगा हुआ है वो कंपलसरी है भरना, और जो भी डिटेल आप अपडेट करते हो यहाँ पर अपडेट बटन को क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप अपडेट बटन को क्लिक कर देते हो तो नो चेंजेस फाउंड ये बोल रहा है, तो मतलब वो अपडेटेड ही है। अगर हम इसमें मान लीजिए कुछ इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, हमने जैसे एक इन्फॉर्मेशन डाल दी और हमने सरनेम इनका चेंज कर दिया, अब हम अपडेट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये हमको इन्फॉर्मेशन बताएगा कि स्कूल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, मतलब आपको ग्रीन में दिखाने वाला है। और नीचे हम अगर एडिशनल डिटेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम एडिट कर सकते हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है वो भी एडिट कर सकते हैं। और अगर आपका हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल है तो आपको यहाँ पर ईयर लिखना कंपलसरी है, ये बताया जा रहा है, ठीक है, हायर सेकेंडरी और स्कूल का। और जब आप ये अपडेट कर लोगे और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको लॉग आउट हो जाना है। ये सिर्फ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए प्रोसेस थी। अब हम बताएंगे आपको कि आपको डाटा एंट्री किस प्रकार से करनी है। डाटा एंट्री करने के लिए आपको यूडाइस के प्लस की जो साइट है फिर से खोल लेती हूँ मैं, और आपको बता देती हूँ किस तरह से आपको डाटा एंट्री करनी है। तो यूडाइस की साइट ये खुल गई है, वापस हम इस इन्वायरमेंट में आ गए हैं। और अगर हम दूसरा साल का पिछले साल का PDF फिल करना मतलब देखना चाहते हैं या प्रिंट करना चाहते हैं तो इस पर जाके आप नए ईयर का इस ईयर पे क्लिक करके और इसी तरह से लॉगिन करके आप सेलेक्ट करके और कर सकते हो। मैं आपको नया ईयर जिसमें डाटा एंट्री करनी है आपको प्रपत्र बता रही हूँ। इसमें से आपको सेलेक्ट स्टेट बोल रहा है, सबसे पहले आपको स्टेट को सेलेक्ट करना पड़ेगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे। यहाँ से मैंने मान लीजिए मध्य प्रदेश का सेलेक्ट कर रही हूँ, आप किसी और स्टेट के हैं तो आप दूसरा स्टेट चूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पर गो पे क्लिक करना है, गो पे क्लिक करने के बाद आपको ये नया एनवायरनमेंट बताएगा। यहाँ पर आपको जो डाटा एंट्री का यूज़र नेम पासवर्ड और कैप्चा कोड यहाँ पे फिर से फिल करना रहेगा। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि मैंने ना यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लिया है, तो आप यहाँ पे देख पाओगे नॉट सर्टिफाइड दिखा रहा है। जब तक आप यहाँ से सर्टिफाइड नहीं कर लेते, यहाँ से जो सर्टिफाइड नहीं कर लेते तब तक आपका नॉट सर्टिफाइड लिखा रहेगा, और ब्लॉक से भी आपको नॉट सर्टिफाइड ही आएगा उनके पास भी, क्योंकि अभी जो है ये फैसिलिटी इनएक्टिव है। सबसे पहले आपको ये जो आगे जो दिखा रहा है वर्क इन प्रोग्रेस, कहने का मतलब ये है कि अगर आपने स्टार्ट नहीं किया होता तो यहाँ पे नॉट स्टार्टेड लिखा हुआ आता। और अगर हम बात करें कि ये इंग्लिश में दिखा रहा है, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप हिंदी में भी इस साइट को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि सेलेक्ट लैंग्वेज बता रहा है, यहाँ पर आप हिंदी में चूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप हिंदी में चूज़ करके और सभी इंस्ट्रक्शन को देख पा रहे होंगे कि हिंदी में दिखा रहा है, आप हिंदी में भर सकते हो इस इंस्ट्रक्शन को। अगर हम बात करें कि ये सेक्शन है दोस्तों, इन सेक्शन पे क्लिक करके आप नेक्स्ट इस पे सेक्शन पे जा सकते हो और यहाँ पर डायरेक्ट इस सेक्शन पे जाके और इसकी इन्फॉर्मेशन को भर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि पिछली इन्फॉर्मेशन भरना, लेकिन एक सीक्वेंस में भरेंगे तो एरर कम आएगी और आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम पहले सेक्शन में ही चले जाते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले सेक्शन में गए और हम इस डाटा को, ये जो है भरा हुआ डाटा है दोस्तों, क्योंकि ये ना इतना बड़ा जो ये जो वीडियो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं आपको ऑनलाइन फिल करके दिखाऊंगी तो आपको ज़्यादा दिक्कत आने वाली, क्योंकि ये इसमें टाइम बहुत लग सकता है। अभी भी हो सकता है टाइम बहुत लगे, क्योंकि एक एक इंस्ट्रक्शन को समझाना ये दिक्कत वाली बात है। बहुत सारे सेक्शन हैं इसके, तो ज़रूरी सेक्शन में आपको समझा देती हूँ। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको समझ में नहीं आए उसका रिप्लाई मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगी या फिर कुछ अगले वीडियो में बताऊँगी। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि सभी सेक्शन को हमको करना है एक एक करके, और अगर हम पहले सेक्शन की बात करें तो हमें पूर्ण लिखा हुआ आ रहा है। ये स्थान का विवरण जो लिखा हुआ है दोस्तों, जो स्थान का विवरण लिखा हुआ है इसमें हम क्लिक करके वही जो डिटेल हमने लॉगिन करके और मैंने बताई थी अभी, रेड बटन को दबा के और आपने स्कूल डिटेल अपडेट की थी, यहाँ से भी आप वो चीज़ कर सकते हो। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करके और जब इन्फॉर्मेशन को इस तरह से देखते हो दोस्तों, और अगले पर क्लिक जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप जैसे ही देख पा रहे हो कि स्कूल प्रबंधन, इस पर क्लिक करके और आप अपनी स्कूल की डिटेल यहाँ से भी आप सुधार सकते हो। और यहाँ से लॉगिन फिर से करना पड़ेगा, इसलिए मैंने पिछली बार का जो जैसे बताया था वैसे आप जा सकते हो। तो अगर हम डैशबोर्ड पे वापस चले जाते हैं दोस्तों, अगर हम इस पर क्लिक नहीं करके और नहीं जाना चाहते तो हम नहीं जाएंगे, और अब हम नेक्स्ट सेक्शन जो सेक्शन बने हुए हैं हमारे उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
तो सबसे पहला सेक्शन है हमारा स्थान का विवरण। स्थान का विवरण हम इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर क्लिक करके और हम स्थान के विवरण में जो भी चीज़ें हमको दिखाई दे रही होंगी, आपको दिखाई दे रही होगी, ये आप चेंज नहीं कर सकते हो। मैंने पिछली बार अभी भी बताया था। तो आपको इसमें अगर चेंज करवाना है तो आप अपने ब्लॉक में संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट पर हम क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट आपको दिखाई देगा, इसमें मोबाइल नंबर और सब चीज़ें लिखी हुई हैं। आपको ये चीज़ ज़रूरी है दोस्तों भरना। स्कूल की श्रेणी इसमें लिखी हुई, अगर स्कूल की श्रेणी अगर गलत है तो आप वहाँ से पहले सुधरवा लीजिए, फ्री डाटा भरना आप। अब एक चीज़ और दिखाई दे रही होगी दोस्तों आप को कि यहाँ पर आपको ये चीज़ें भरना ज़रूरी है। प्रतिवादी का प्रकार, प्रतिवादी का नाम और मोबाइल नंबर, ये चीज़ आपको भरना ज़रूरी है, नहीं तो दिक्कत देगा। ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम भरना है यहाँ पे दोस्तों। रिस्पोंडेड पर्सन का मतलब जो डाइस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। चाहो तो अब HM रिस्पॉन्सिबल है तो वापस उसी का नाम वापस फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर सेक्शन दिखाए गए हैं दोस्तों। सेक्शन में आपको 1-1 भरना ज़रूरी है। और अगर आपकी स्कूलों में अनुभाग मतलब अगर आपके जो है बच्चे ज़्यादा हैं और आप अलग 2 क्लासों में उसको बैठ के, फर्स्ट क्लास को 2 क्लासों में बैठ के पढ़ाते हो, तो आपके सेक्शन 2 हो जाएंगे, तो 2 आपको यहाँ पे भरना रहेगा। और अगर आपका एक ही सेक्शन है सभी का, तो आप एक भरना ज़रूरी रहेगा यहाँ पे। स्कूल का स्थापना वर्ष बता रहा है दोस्तों, और स्कूल को मान्यता मिलने का वर्ष यहाँ पर लिख रहा है। और यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट, जो प्राइवेट वाले जो स्कूल रहते हैं उनको भरना है, और जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल रहते हैं उनको ही भरना है, ठीक है। वरना स्किप करना है, इसको नहीं भरना है आपको। अगर हम दूसरे सेक्शन की बात करें तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि विशेष आवश्यकता वाले स्कूल, जो CWSN वाला विशेष स्कूल नहीं हमारा, हमने इसमें नहीं टिक करा, सब में नहीं आएगा। अगर हाँ आएगा तो यहाँ पर आपको किस प्रकार का स्कूल है यहाँ पे सेलेक्ट करना रहेगा। वैसे तो नहीं आएगा। अगर शिफ्ट में स्कूल लगता है, डेट मीन्स पहली जो प्राइमरी स्कूल है और मिडिल स्कूल बाद में लगता है, दोनों पालियों में लगता है, तो आपको येस करना है। और ऐसा भी हो सकता है कि हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम में प्राइवेट स्कूल लगता है, तो आपको येस करना रहेगा। अगर आपका स्कूल समय के बाद में अगर कोई प्रशिक्षण दिया जाता है, कौशल से रिलेटेड यानी व्यवसाय से रिलेटेड प्रशिक्षण दिया जाता है समय खत्म होने के बाद स्कूल के, तो हाँ करना है, नहीं तो नहीं करना है। इस तरह से अगर आपका आवासीय स्कूल है तो आपको यहाँ पे भरना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई देंगे आपको, कम्प्लीटली रेसिडेंशियल और पार्शियल और नॉन रेसिडेंशियल। अगर आपका स्कूल ऐसा नहीं है तो नॉन रेसिडेंशियल सेलेक्ट करना है। अगर आपका होता तो आपको नीचे ये वाला ऑप्शन भी भरना पड़ता। अगर आपका स्कूल नॉन रेसिडेंशियल है मतलब गैर आवासीय है, तो इसमें आपको चूज़ करना है क्या कोई छात्रावास है जहाँ इस स्कूल के अधिकांश छात्र रहते हैं। अगर छात्रावास में रहते हैं ये स्कूल में पढ़ने वाले छात्र, तो उसको हाँ या नहीं करना है। और हाँ करोगे तो सेलेक्ट छात्रावास का प्रकार आपको बताना पड़ेगा। और ये जो नीचे जो सुविधाएं दी हैं, बोर्डिंग छात्रावास आवासीय सुविधाएं निम्नलिखित चरण स्तर के लिए उपलब्ध हैं। तो नहीं है, इसलिए यहाँ पर नो कर दिया। अगर आप हाँ करते तो यहाँ पर आपको संख्या, लड़के लड़कों की संख्या आदि भरनी पड़ती। इस तरह से आप अपना कंप्लीट कर सकते हो और यहाँ पे जमा और करें और अगले सेक्शन पे आप जा सकते हो। तो अगर आपकी जानकारी सही होगी तो यहाँ पर ग्रीन बटन दिखाई देगा, और अगर आपकी जानकारी सही नहीं है तो यहाँ पर स्टार लगा हुआ आएगा और रिक्वायर्ड लिखा हुआ आएगा, और जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड और स्टार लगा हुआ है तो आप उसको सही करके और फिर आगे बढ़ सकते हो। और अभी नेक्स्ट सेक्शन पे हम अपने आप चले जाएंगे, नेक्स्ट सेक्शन पे जाते जाएंगे, अपने आप नेक्स्ट करते जाएंगे और सही जानकारी हम भरते जाएंगे। अब ये बोल रहा है कि अधिकांश छात्रों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है, हाँ कि नहीं ये पूछा जा रहा है, तो हाँ पे लिखना है हमको। और यहाँ पे माध्यम लिखना है। अगर सभी स्कूलों का जो माध्यम होता है गवर्नमेंट स्कूल का, वो हिंदी रहता है। अगर आपका प्राइवेट स्कूल हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलता है तो यहाँ पर आपको इंग्लिश भी सेलेक्ट करनी है, तो 2 माध्यम हो जाएंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पर जो है ये जो प्रकार है यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर जो कक्षाएं चुने ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे टिक लगाना है कि कौन कौन सी माध्यम में हिंदी पढ़ाई जाती है। और फिर यहाँ पर लड़के लड़कियों की संख्या अलग अलग लिखनी है आपको। और यहाँ से अगर हम और इंस्ट्रक्शन पढ़ें तो नज़दीकी सहायता केंद्र जो भी आपका स्कूल आपसे लगा हुआ है, अगर प्राइमरी स्कूल लगा हुआ है, माध्यमिक स्कूल लगा हुआ है, तो उसकी दूरी उससे पूछी जा रही है कि आपकी जो स्कूल की दूरी है माध्यमिक से कितनी दूरी पे है और प्राथमिक पे कितनी दूरी पे है। क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुंचने, मतलब सभी मौसम में हम पहुंच सकते हैं क्या हमारे स्कूल पर, ऐसी सड़क है क्या, तो हाँ लिखना है। और वैसे हाँ ही आएगा, ना नहीं आएगा, है ना। सभी मौसम में हम पहुंच सकते हैं अपने स्कूल में।
अब हमसे पूछा जा रहा है कि जो भी 20-21 में जो हमारी पढ़ाने की जो दिवसों की संख्या थी, मतलब दिन की संख्या, कितने दिवस हमारा शिक्षण हुआ था उसकी संख्या हम लिख रहे हैं। तो प्राथमिक का विद्यालय, इसलिए हमने प्राथमिक की इन्फॉर्मेशन भर दी। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बच्चे कितनी देर घंटे में कितनी देर वहाँ पे बैठते हैं, मतलब उनको कितनी देर पढ़ाया जाता है, टीचिंग कराई जाती है, तो 6 घंटे लिखा हुआ है। और अगर अध्यापक की बात करें वो कितनी देर बैठता है, अगर अपने स्कूलों में घंटों की संख्या 7 बताई जा रही है। इसी तरह से स्कूल में क्या CC लागू है, तो हम यहाँ पे हाँ या नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जो अगर आप हाँ है तो हाँ लिख सकते हैं, और नहीं है तो नहीं लिख सकते हैं। और इसमें अगर हाँ किया है तो आपने उसका रिकॉर्ड रखते हैं कि नहीं ये पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे हाँ या नहीं इसमें इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं। और मूल्यांकन आइटम किसके द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, तो स्कूल के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। ये सब आपको भरना रहेगा, तो आप इसको देख देख के और सभी चीज़ें भर सकते हैं। शिक्षण सत्र कब प्रारंभ होता है, जून में प्रारंभ होता है। इस तरह से आपको आगे बढ़ते जाना है और यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करते जाएंगे तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। इस तरह से आप आंगनवाड़ी केंद्र स्कूल परिसर के अंदर है कि नहीं है ये पूछा जा रहा है। अगर है तो यहाँ पर टिक लगाना है, और यहाँ पर कोड भी भरना है उसका, आंगनवाड़ी केंद्र का कोड भी भरना है। और इस तरह से में प्रशिक्षित हैं कि नहीं, क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बाल शिक्षा में प्रशिक्षित हैं, अगर हैं तो यस लगाना है, और नहीं है तो नो लगाना है यहाँ पर। और इसी तरह से हमसे पूछा जा रहा है पर्याप्त शैक्षिक खिलौने, कठपुतलियाँ, ये सब है कि नहीं है यहाँ से पूछा जा रहा है, तो हाँ या ना हमें टिक लगाना है। इसी तरह से आंगनवाड़ी जो है उसमें जो बाल वाटिका है, अगर आंगनवाड़ी या स्कूल में किसी में भी प्रारंभ की गई है, हाँ या नो पे टिक लगाना है। क्या स्कूल आउट ऑफ स्कूल के बच्चों के बारे में पूछा जा रहा है, क्या विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं, मतलब जो स्कूल में नहीं पढ़ रहे और विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं क्या, तो नहीं अगर लगाते हो तो ठीक है, नहीं तो अगर यस करोगे तो आपको उसकी वर्तमान में जो बालक बालकों की संख्या है वो वहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी। इसी तरह से गत वर्ष की बात की जा रही है। अगर ऐसे कोई बच्चे हैं जिन्होंने गत वर्ष में विशेष प्रशिक्षण लिया है, उनकी छात्र छात्रा की संख्या यहाँ पे भरनी है। और जो जिन्होंने पूरा कर लिया है वो प्रशिक्षण, उसकी छात्र छात्रा की संख्या लिखनी है। और अगर आपने नहीं किया है ऐसा कुछ तो आपने नहीं लिखनी। अगर आप उपचारात्मक शिक्षण ले रहे हो या फिर रेमिडियल टीचिंग करी है, मतलब जो फिर से कुछ शिक्षण करवाया है और जिनको समझ में नहीं आया, तो वहाँ पे लिख सकते हैं। लर्निंग आउटकम मतलब शिक्षण में सुधार वृद्धि के लिए कक्षाओं का भाग लेने वाले छात्र कितने थे वो भी आपको लिखना है। और निरीक्षणों की संख्या लिखनी है BRC के द्वारा, CRC के द्वारा। यहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, कितने कितने ज़िले पर कितनी थी। और फिर ऊपर जाएंगे हम, अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें लिखे जा रहा है RT मापदंड के अनुसार स्कूल प्रबंधन समिति, मतलब कि हमें पता है कि गवर्नमेंट में स्कूल प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है, तो यस करना है। और इसी तरह से विकास प्रबंधन समिति का गठन किया गया है कि नहीं किया गया है वो बताना है आपको। यदि अगर हमने ऊपर में हाँ भरा है तो हमें लिखना है कि बैठकों की संख्या कितनी हो गई थी। और हमें इसके बाद हमें जो नेक्स्ट पॉइंट दिखा रहा है कि स्कूल विकास योजना तैयार की गई है, अगर हाँ हमने तैयार कर ली है, और हमने 2000 कब तैयार की है ये भी ईयर लिखना है। स्कूल बिल्डिंग कमेटी का गठन किया है कि नहीं किया है, यहाँ पे नो दिखाई दे रहा है कि हमने नहीं किया है। और जो PTA जो है होता है, अभिभावक अध्यापक संस्था का गठन किया है कि नहीं किया है, ये भी आपको बस पढ़ते जाना है और आपको इन्फॉर्मेशन पता होगी स्कूल की, आप भरते जाना है। क्या स्कूल में बहु कक्षा कक्ष है, मतलब कि मतलब ऐसा कोई स्कूल, मतलब आपका स्कूल ऐसा है क्या जो जिसमें एक से ज़्यादा कक्षा बिठा के और पढ़ाया जा रहा है, तो कक्षाएं चुननी पड़ेगी। जैसे कि मान लें हमें कक्षा क्लिक करना पड़े, यहाँ पे पहले सबसे पहले हाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर कक्षा चुननी पड़ेगी। जैसे एक और दो क्लास को हम साथ में बैठ के पढ़ा रहे हैं और एक बड़ा कमरा है, तो हम इस तरह से हम टिक लगा सकते हैं। अगर हमने नहीं करना है तो जैसे मान लिए नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपको ये कक्षाएं चूज़ नहीं करनी पड़ेगी। और इसके बाद क्या स्कूल किसी स्कूल परिसर का भाग है, स्कूल परिसर का भाग है कि नहीं है ये पूछा जा रहा है आपको, तो ये यस नो हमें आंसर देना है। अब ये लास्ट में ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या स्कूल परिसर के लिए एक हब स्कूल है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा जो स्कूल है उसमें प्राइमरी और मिडिल सभी मतलब बिल्डिंग थोड़ी अलग अलग है, तो इस तरह से हमें पूछा जा रहा है कि है कि नहीं है, तो इसमें हमको संख्या लिखनी है। अगर हमने नो कर दिया तो हमको कोई भी संख्या नहीं लिखनी है। ठीक है, इस तरह से हम नेक्स्ट पे जमा करें और अगले पे जाना पड़ेगा।
हम जमा करें और अगले पे जाके देख लेते हैं कि हम नेक्स्ट सेक्शन हमारा क्या है। अब पाठ्य पुस्तक के बारे में पूछ रहा है, हाँ नहीं पूछ रहा है, कि क्योंकि हमें पता है कि ये जो सेक्शन होता है वो लगभग दोस्तों जैसे कि आप दिख रहा होगा कि आपको एक नेक्स्ट सेक्शन करते जाना है, और अगर आपको दिक्कत आ रही है इसमें हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो आप वापस पे डैशबोर्ड पे भी जा सकते हैं। डैशबोर्ड पर वापस जाएं, इस पर क्लिक करना है, और आपको इंग्लिश में अगर जानकारी चाहिए वापस, तो कभी भी इंग्लिश हिंदी में आप बदल सकते हो यहाँ पर क्लिक करके, और इंग्लिश में जानकारी लेकर। तो आप देख पा रहे होगे कि इस सेक्शन पे जहाँ वाला कंप्लीट दिख रहा है वहाँ पे वापस जाकर वापस सबमिट करोगे तो ये इन्फॉर्मेशन चेंज भी हो जाएगी, वापस नई इन्फॉर्मेशन सेव भी हो जाएगी। तो आप जैसे कि देख पा रहे होगे कि मैं अभी अपन यहाँ पे पहुँचे थे TLM पे। अगर हम बुक्स की बात कर रहे थे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, और बुक्स की बात आप सब चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि गवर्नमेंट में फ्री बुक्स मिलती हैं तो आपको मिली कि नहीं मिली, और कब मिली, उसका पूरा टेक्स्ट बुक कब रिसीव हुई करंट एकेडमिक ईयर में, ये सब चीज़ें पूछा जा रहा है। तो वापस आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वापस हम क्लिक करके और वापस हम सेक्शन पे जाके और जा सकते हैं। अगर कहीं पर भी दिक्कत आती है तो वापस हम सेक्शन पे जा सकते हैं। और हमसे ये पूछा जा रहा है कि TLM है क्या हमारे पास अवेलेबल, हर एक ग्रेड के लिए जितने भी ग्रेड आए हैं बच्चों के उनके TLM अवेलेबल हैं क्या। अगर अवेलेबल हैं तो लैंग्वेज के लिए कितने TLM अवेलेबल हैं, कितनी संख्या में हमने दिए हैं बच्चों को, और इसी तरह से हमने मैथमेटिक्स के लिए कितने TLM अवेलेबल हैं वो हमने कितने दिए हैं। और अगर स्कूल को क्या स्कूल को मिली है क्या, क्या मिली है, ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल मिला है क्या प्रीवियस ईयर में 20-21 में मिला है क्या। हाँ तो यस लिखना है, नहीं तो नो लिखना है। अगर मिला है तो फिर यहाँ पे संख्या भी आपको देनी रहेगी। और इस तरह से हमारी नंबर बुक्स कितनी है स्कूल लाइब्रेरी में यहाँ आप लिख सकते हो, और कितने बच्चे जो हैं उसको रीड करने के लिए लेके गए हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं। अब हम बात करें कि पेरेंट्स से कितना हमने, अगर हमने शेयर किया है पेरेंट्स को लर्निंग आउटकम, तो वो भी हमको बताने हैं कितने पेरेंट्स से शेयर किया है। और अगर FLN यानी कि फंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में क्या पेरेंट्स लोग हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं, ये बताया जा रहा है। और पीयर लर्निंग में स्कूल हैज़ इंट्रोड्यूस पीयर लर्निंग इंट्रोड्यूस किया है कि नहीं किया, ये भी बताया जा रहा। और मटेरियल की बात की जा रही है, जो भी हमारे पास मटेरियल है, सॉरी इसमें हम देख लेते हैं इस मटेरियल जो है हमारे पास गेम्स का स्पोर्ट्स का अवेलेबल है कि नहीं हर एक ग्रेड के लिए। अगर अवेलेबल है तो येस, नहीं तो नो। फिर हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हमें जानकारी भरते जाना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते जाना है। और इस तरह से आप देख पा रहे होगे कि लर्निंग आउटकम बेस्ड आइटम, और हम हाँ हिंदी में खोल लेते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। और अगर हम बात करें कि वेदर स्कूल टीचर्स ऑफ द स्कूल क्रिएटेड टीचिंग एड टूल फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, अगर उन्होंने जो टीचिंग के लिए अगर उन्होंने कुछ मटेरियल क्रिएट किया है, मतलब TLM क्रिएट किया है, तो उसके लिए अलग अलग क्लासों का अलग अलग बताना है, येस नो में बताना है। आपको देख पा रहे होगे कि अगर क्रिएट किया तो येस बताना, नहीं तो नो बताना है। इसी तरह से नेक्स्ट वाला ऑप्शन भी है, ग्रुप एक्टिविटीज़ और पोर्टफोलियो क्रिएट किया है तो ठीक है येस करना है, नहीं तो नो करना है। इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ हार्ड स्पोर्ट्स आइडेंटिफाइड लर्निंग आउटकम, ये सब चीज़ें जो है आपको भरनी रहेगी। और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वापस क्या करेंगे, डैशबोर्ड पे जाएंगे, और डैशबोर्ड पे हम क्या करेंगे, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, और हिंदी इंग्लिश में आप कभी भी जा सकते हो और यहाँ पे हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हो, और वापस हम उसी पार्ट में हम वापस जा सकते हैं। जैसे कि हम TLM वाले सेक्शन पे थे, 5 नंबर के सेक्शन पे, हम इस तरह से जाके ना वापस हम क्रिएट नया वापस देख सकते हैं हिंदी में इंस्ट्रक्शन। जैसे कि हमारे प्रीवियस इन्फॉर्मेशन सेव हो गई, अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि कुल सज्जित सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन मतों की संख्या। इस तरह से हमें ये जो हम पढ़ चुके हैं, मतलब जो हमको बस आगे की टिक लगाते जाना है, और सीखने के परिणाम में पहचाने गए हार्ड स्पॉटों की कुल संख्या, हार्ड स्पॉटों की कुल संख्या जो है यहाँ पे लिखनी है। और इसी तरह से सुरक्षा पर उन्मुखीकरण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या जो है वो कितनी है, और पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले इस तरह से छात्रों की संख्या लिखनी है। मनोसामाजिक जो पहलू हैं उस पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कितनी संख्या है, और फिर आपको आगे बढ़ा देना है। इस तरह से जमा और पे क्लिक करें, इस तरह से आपको आगे बढ़ाते जाना है और आपकी इन्फॉर्मेशन भरते जाना है। आपकी गवर्नमेंट स्कूल है तो यहाँ पे गवर्नमेंट सेलेक्ट है, और आपका रेंटेड किसी में भी नहीं होता है शायद, आजकल सबका ही गवर्नमेंट स्कूल का
खुद का बिल्डिंग है, इसलिए यहाँ पे भवन का जो भी होगा, भवन की स्थिति जो होगी गवर्नमेंट की हमने लिख दी है। इसी तरह से अगर आपका प्राइवेट स्कूल है तो आप यहाँ पर प्राइवेट स्कूल यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ कि भवन की स्थिति पूछी जा रही है तो हम ये यहाँ पे लिख सकते हैं। भवन का प्रकार पूछा जाएगा तो हमको एक, अगर हमारी एक बिल्डिंग है तो एक लिखना है, दो लिखना है, दो जो भी है। और पक्की अगर एक है तो यहाँ पे लिखनी है, अगर आप दो लिख देते हो तो आपको दिक्कत देगा। और यहाँ पर सब में वन लिख दोगे तो तीन बिल्डिंग हो जाएगी, मतलब एक पक्की, लाइक आंशिक रूप से पक्की और कच्ची। तो आपको सिर्फ एक बिल्डिंग ऊपर भरी है तो नीचे भी एक ही बिल्डिंग आएगी। अगर हम चार दीवारी का प्रकार पूछें, मतलब बाउंड्री वाल की बात करें, तो बाउंड्री वाल की यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपकी बाउंड्री वाल की स्थिति है। और अब अगर हम बात करें इसके बाद जो स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं का विवरण पूछना है, तो जहाँ पर प्राथमिक लिखा है दोस्तों, प्राथमिक में कितनी संख्याएं हैं, एक है। अगर आपका स्कूल जो होगा मिडिल और जो होगा वो वहाँ पर अगर हायर सेकेंडरी होगा तो वहाँ पर प्राथमिक की जगह माध्यमिक और बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आ जाएंगी। हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल भी आ जाएगा, तो वहाँ पे भी आपको संख्या बनी रहेगी। तो मतलब एक ही कक्ष है वहाँ पर पढ़ाने के लिए, सिर्फ पढ़ाने की बात हो रही है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि निर्देशात्मक उद्देश्य के लिए सिर्फ एक कक्ष है यहाँ पर। और अगर आपके दो कक्ष हैं तो सिर्फ पढ़ाने के लिए जितने कक्ष यूज़ करें बस उसी का लिखना है। और वर्तमान में उपयोग नहीं है, मतलब एक ही क्लास है तो एक का तो उपयोग हो ही रहा होगा। और निर्देशात्मक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त कुल कक्ष जो होंगे वो एक अपने आप ही आ जाएंगे। और अगर कोई कक्ष ऐसा है जिनका निर्माण हो रहा है तो वहाँ पे लिख सकते हैं। और जीर्ण शीर्ण अवस्था में कितने कक्ष ऐसे हैं जिनको जीर्ण शीर्ण भवन में है, वो एक है। तो यहाँ पे स्थिति सबकी लिखते जानी है और बताते जानी है। और अधिक मरम्मत की आवश्यकता है कि नहीं है, पक्के की बात करें तो यहाँ पे लिखा है हाँ है। तो आप एक ही अगर कक्ष लिखा है तो ऊपर एक ही कक्ष आएगा। अगर अपन तीन कक्ष लिखते हैं तो यहाँ पर तीन आएगा, और इसमें से तीन में से जो है एक में किसी एक स्थिति में वो तीन कक्ष आ सकते हैं। और इसमें भी जो अक्षर दिए हैं, जैसे कि दो मरम्मत के लिए जो अच्छी स्थिति में है दो, तो यहाँ पे दो लिख दिया, और अधिक आवश्यकता है तो यहाँ पे एक लिख दिया। तो इस तरह से ये तीन हो जाएंगे। अगर अपन तीन कक्ष लिखते हैं निर्देशात्मक के लिए तो नीचे भी तीन होने चाहिए, जितने आप कक्ष ऊपर लिखते हैं नीचे भी उतने ही कक्ष होने चाहिए। और इसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं को छोड़कर अन्य कमरों की कुल संख्या, मतलब जहाँ पर पढ़ाई के अलावा रसोई है या लाइब्रेरी है तो उसकी संख्या यहाँ पर आपको लिखनी है, या हेड मास्टर के लिए अलग रूम है, जो भी आपका संख्या है वो यहाँ पे लिख सकते हो। फिर जमा करें और अगले पर क्लिक करें। इस तरह से आप नेक्स्ट सेशन पे जा सकते हो। बात जो है शौचालय की स्थिति पूछी जा रही है, शौचालय की स्थिति है कि नहीं है, आपका यहाँ शौचालय है कि नहीं है। सबके यहाँ शौचालय है अब गवर्नमेंट में, और बाकी प्राइवेट को तो सबको पता ही है। अगर CWSN को छोड़कर बात की जाए, कितने आपके लड़के लड़की के अकॉर्डिंग कितने शौचालय हैं वो लिखना है आपको, और कार्यात्मक कितने, मतलब कि कितने चल रहे हैं वो लिखने हैं। इसी तरह से आप CWSN की इन्फॉर्मेशन भी डाल देंगे, शौचालय CWSN के जो शौचालय हैं वो कितने हैं, और उसके बाद टोटल वो खुद ही कर देगा। ये आपको जो दिखा रहा है टोटल, वो टोटल खुद कर देगा। और अब मूत्रालय की संख्या पूछी जा रही है, यहाँ पर आप वो उसको भी भर सकते हो। और अगर हम बात करें हाथ धोने की साबुन की स्थिति है कि नहीं, हाँ कि नहीं है, ये पूछता है। पीने की पानी की सुविधा है कि नहीं, ये भी पूछा जा रहा है। तो इस तरह से आप इन्फॉर्मेशन भर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि उपलब्ध ये जो है आपने भर दी है स्थिति, और ये सभी चीज़ें आपको भरती जाना है। और ये आपको वाटर प्यूरीफायर, जैसे कि आपको वाटर प्यूरीफायर की बात हो रही है, ये बता रहा है। ठीक है, वाटर प्यूरीफायर है कि नहीं है, रेन हार्वेस्टिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, और हाथ धोने के लिए साबुन से हाथ धोने की जो भोजन के पहले और बाद में अगर हाथ धोने के लिए साबुन से हाथ धोने की सुविधा है कि नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ये सिंपल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है, ये आपको सही जानकारी भरनी है। सोलर पैनल है कि नहीं है, और पुस्तकालय है कि नहीं है, अगर है तो कितनी संख्या में। और सबको ये ऐसे ही भरना है, चाहे पुस्तकालय हो चाहे नहीं हो। तो छोटे से कमरे में भी अगर आपके रूम में भी पुस्तकालय है और आपकी पुस्तकें रखी हैं तो आपको यस भरना है। और बुक बैंक है कि नहीं है, ये सब चीज़ें पढ़ने का कोना है कि नहीं है। और स्कूल में पूर्णकालिक पुस्तकालय है कि नहीं, ये भरना है। और समाचार पत्र की बारी पूछी जा रही है, सहायता ली जाती है कि नहीं, और मतलब जो न्यूज़पेपर है वो आता है कि नहीं है, उसकी सुविधा ली जाती है कि नहीं। और आपके
अगर आपका स्कूल में भूमि उपलब्ध है कि नहीं, अगर आपकी सुविधाओं को बढ़ाया जाए, स्कूल की सुविधाओं को, ये बताया जा रहा है। खेल का मैदान के लिए सुविधा है कि नहीं है, और इसमें सभी चीज़ें जानकारी भरते जाना है और आगे बढ़ते जाना है इस तरह से। क्या विकलांग विद्यालयों के बच्चों के लिए स्कूल की इमारत तक पहुंचने के लिए रैंप मौजूद है कि नहीं है, रैंप है तो फिर रेलिंग है कि नहीं है उसमें। क्या स्कूल में विषय शिक्षक है, तो कोई नहीं है स्कूल में। सब्जी का ये सब आपको है ना, सब्जी का बाग उपलब्ध है कि नहीं है। क्या स्कूल में रसोई का शेड उपलब्ध है कि नहीं है। सभी चीज़ें हाँ या ना में आपको लगाना है। वेस्ट एकत्र करने का कूड़ादान है कि नहीं है, मतलब डस्टबिन है कि नहीं है। क्या स्कूल में विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर है कि नहीं है। अगर फर्नीचर है तो फिर उसकी संख्या लिखनी है। तो अगर हम जमा और अगले पे जाएंगे तो इस तरह से हमको देखिए रिक्वायर्ड बता रहा है, यहाँ पर आई इन्फॉर्मेशन जो है ये भरी नहीं हुई है, तो हमको यहाँ पे भरना ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पे भरेंगे नहीं तो ये इन्फॉर्मेशन आगे नहीं बढ़ेगी। और इस तरह से अगर हम डैशबोर्ड पे जाते हैं तो देख लेते हैं कि ये एरर आ रहा था और वर्क इन प्रोग्रेस उस चीज़ पे बता रहा होगा। देख लीजिए ये शुरू नहीं हुआ। तो आपको सभी चीज़ें देख लेनी है कि ऊपर से नीचे तक आपकी पूर्ण है कि नहीं। अगर आपकी एक भी चीज़ पूर्ण नहीं होगी तो आपको दिक्कत आने वाली है और आपका सर्टिफिकेशन भी नहीं होगा। इस तरह से यहाँ पर अगर शुरू नहीं किया गया है तो यहाँ पर आपको क्लिक करके, और शुरू नहीं किया गया तो यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ पर आपको शुरू नहीं किया गया है वहाँ पे इस तरह हेडिंग पे क्लिक करना है। आपको शौचालय की जो संख्या है उस पर हेडिंग का करना है। और दिक्कत आ रही है तो जमा और अगले पे क्लिक कर देंगे और वो एरर बता देगा। तो यहाँ पर हम जैसे उसकी एरर को ठीक करने के लिए, जैसे हमारा ज़ीरो है तो हम एरर को ज़ीरो भर लेते हैं और फिर आगे प्रोसेस कर लेते हैं। और इस तरह से जहाँ जहाँ आपको रिकॉर्ड दिखा रहा है ना, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ भरना रहेगी, तभी ये आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो नहीं बढ़ पाएगा। तो हम इसको भर लेते हैं और फिर आगे की प्रोसेस करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर ज़ीरो नहीं भरा है तो हम ज़ीरो भर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है हम भरते जाते हैं जहाँ पर रिक्वायर्ड हमें बता रहा है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होगे कि यहाँ से पूरी भर गई है। अब इस साइड से हम देख लेते हैं कि इस साइड से जितनी खाली है वो हम भर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होगे कि यहाँ पर रिक्वायर्ड बता रहा है, तो छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया कि नहीं, यहाँ पे नहीं हम लगा लेते हैं। ठीक है, और किए गए स्वास्थ्य के मापदंड जो हैं वो यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, और नहीं कर हाँ करते हैं या नहीं करते हैं इसकी संख्या हमको लिखनी पड़ेगी। और अगर नहीं करते हैं तो हमको ये जो संख्या है कितने की जांच की गई ये नहीं लिखनी पड़ेगी। और इसी तरह से बच्चों को कृमिनाशक गोली दी गई कि नहीं दी गई, और नहीं दी गई तो यहाँ पर नहीं लिखना है। और इसी तरह से WCD के दिशा निर्देश अनुसार आयरन और फॉलिक एसिड दी गई कि नहीं दी गई, तो यहाँ पे नहीं या हाँ लिखना है। क्या स्कूल वार्षिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखता है कि नहीं, ये हाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, या नहीं है तो आप नहीं पर क्लिक कर सकते हो। इस तरह से आप अपनी इन्फॉर्मेशन को भर सकते हो। क्या स्कूल में थर्मल स्कैनर है, तो नहीं है तो नहीं करना है, और हाँ है तो नहीं है। क्या प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध है, तो हाँ। जीवन रक्षक आवश्यक दवाएं उपलब्ध हैं, हाँ। और इस तरह से आप देख सकते हो कि जहाँ पर रिक्वायर्ड है स्कूल का रसोई का शेड उपलब्ध है, नहीं। जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन सही है वो आप भर सकते हो। क्या स्कूल में विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर उपलब्ध है, तो कोई फर्नीचर उपलब्ध नहीं है तो ठीक है, लेकिन हाँ है तो आपको संख्या उसकी फर्नीचर की बनी रहेगी। इस तरह से जब आप जमा करें और अगले पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी डाटा है वो सेव हो जाएगा, इस तरह से बताने लगेगा। और डैशबोर्ड पे जाके भी देख लेंगे तो वो जो पूर्ण नहीं दिखा रहा था, जो शुरू नहीं किया वो दिखा रहा था, वो कंप्लीट आपको दिखाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होगे, अब ये सारे जो जहाँ जहाँ पूर्ण दिखा रहा होगा ये सारे पूर्ण हो गए हैं। और एक जो हमारा सेक्शन पूर्ण नहीं था वो भी मैंने अभी सेक्शन को पूर्ण करके आपको बताया। जैसे आप देख पा रहे होगे कि सारे पूर्ण हो गए हैं। तो आपको इसी तरह से सारे नेक्स्ट करते जाना है और पढ़ते जाना है और नेक्स्ट ये चीज़ें करते जाना है। अगर हम बात करें कक्ष की, ये शौचालय की हमारी बात हो गई, सुख सुविधाओं की बात हो गई। अब ICT और डिजिटल पहल की बात करें तो यहाँ पर आपको डिजिटल के बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है कि डेस्कटॉप वाले कितने हैं, छात्रों के लिए कंप्यूटर कितने हैं, ये सब चीज़ें, स्कैनर कितने हैं, हाँ मतलब कितनी संख्या है वो लिखनी है। और यहाँ पे भी हाँ या ना में आपका सिर्फ आंसर आएगा। यहाँ पर हाँ या ना में आंसर करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है इस तरह से।
जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या पूछी जा रही है, तो कितनी संख्या है लेखापाल की और नियमित शिक्षक कितने हैं वो यहाँ पे आपको लिखनी है। नेक्स्ट और जमा भरे पे क्लिक करना है और इस तरह से आप जब करते जाओगे तो आपका नेक्स्ट सेक्शन आता जाएगा और आप भरते जाना है और नेक्स्ट सेक्शन करते जाना है। तो आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, पूछ सकते हो। और यहाँ पर जो शिक्षक की जानकारी रहेगी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा होगा पूर्ण नहीं किया गया। जब तक आप इसको ये पहले से भरी होगी तभी भी आपको यहाँ पर क्लिक करना है संपादित पे, और संपादित पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको आ जाएगी, टीचर की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और जब तक आप इसको सेव नहीं करोगे तब तक वो आगे बढ़ने नहीं देगा। तो आपको हर एक टीचर की इन्फॉर्मेशन में अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको चेंज करना है और फिर जमा करें और अगले पर क्लिक करें। तो अगले पर जब पे क्लिक करेंगे तो हर एक टीचर की इन्फॉर्मेशन बदलती जाएगी और टीचर की इन्फॉर्मेशन बदलने के बाद आप पूरी जो भी है ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन जितने टीचर होंगे उसमें अगले अगले पर क्लिक करके आप सारी इन्फॉर्मेशन को सेव कर सकते हो। जैसे कि जमा करें, ये जो एक टीचर की इन्फॉर्मेशन हमारी जमा हो गई। इस तरह से आप ये सभी जो टीचर हैं इसको संपादित करके और देख भी सकते हो। जैसे कि 2 टीचर थे, देख भी सकते हो इसकी इन्फॉर्मेशन, और संपादित तो करना ही है और उसको सेव करना है। जब सेव हो जाएगा तो यहाँ पे ये जो एरर यहाँ पे रेड में थी वो हट जाएगी और ये इन्फॉर्मेशन बदलता रहेगा। तो इस तरह से जब हम पूर्ण और अगला करें इस पर इस तरह से क्लिक करते जाएंगे और ये हमारी इन्फॉर्मेशन बताती जाएगा। और अब हम बात करें फुल नामांकन की बात की जा रही है। क्या स्कूल में कोई ट्रांसजेंडर छात्र है, ये पूछा जा रहा था। और अगर हम इसकी बात करें कि ये जो हम चल रहा था अभी हमारा बंद हो गया था, वापस मैं क्लिक करके बता देती हूँ। ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारी पूरी हो गई थी और हम नेक्स्ट सेशन पे चल रहे थे। नेक्स्ट सेशन में हमसे ये पूछा जा रहा था कि जो प्री प्राथमिक भाग में कुल नामांकन कितना है। तो ये जो होता है, ये प्री प्राइमरी जो होता है वो जो प्राइवेट में होता है वो भर सकते हैं जिनके पास है और उनको बता सकते हैं। और अगर हम बात करें प्रथम कक्षा में नए दाखिले जो भी हैं, वो जो नए दाखिले हैं इनकी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर आपको भरना है। यदि प्री कक्षाएं, उदाहरण के लिए प्री नर्सरी ये सब बताया गया है, अगर है तो नामांकन भरें और LKG 0 रखें। इस तरह से आपको बताया गया है उदाहरण के तौर पे भी, और तभी आपको प्रथम कक्षा। और यदि प्राथमिक कक्षाएं, उदाहरण के लिए प्री प्राथमिक कक्षाएं के लिए केवल 1 ग्रेड है तो तदनुसार नामांकन भरें। और फिर ये सब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई गई है। और यहाँ पर आपको फिर इसके बाद अगर प्राइवेट स्कूल है आपका तो आप इसको IUR भर लेंगे, प्रथम में भर लेंगे तो आपको ये दिखा रहा होगा। और गवर्नमेंट के लिए भी अगर एरर आती है तो आप देख सकते हो। अब हम जमा करो नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं और हम देख लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन हमारा क्या आता है। हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट एनरोलमेंट का है। आपको क्लास वाइज एनरोलमेंट इसमें भर लेनी है और एनरोलमेंट भरने के बाद आपको जो नीचे का जो टोटल है आपको बताएगा कि कुल लड़कियां कितनी हैं, कुल लड़के कितने हैं और ट्रांसजेंडर कितने हैं। इसी तरह से आपको इन्फॉर्मेशन भरती जानी है और जैसे ही इन्फॉर्मेशन भरे तो आपको जमा करे पे ज़रूर क्लिक करना है, नहीं तो एरर देगा हर। अब ये जो सेक्शन है, अब इसमें जो है अल्पसंख्यक समूह से संबंधित जानकारी आपको भरनी है। उसके बाद जब आप जानकारी भर लेते हो तो यहाँ पर जमा करे पे क्लिक करना है। इस तरह से जब आप जमा करे पे, और यहाँ पर आपको कुल नामांकन में से जिनके पास आधार है उनके लड़के लड़कियों की संख्या भर लेनी है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर लेना और अगले सेशन पर इस तरह से जब सबमिट कर लेंगे तो इस तरह से आपको यहाँ पे पुष्टि करें, यहाँ पे क्लिक करना है। टोटल एनरोलमेंट हमारा 16 आ रहा है। इस तरह से हमारी इन्फॉर्मेशन भर गई है, देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताई जा रही है कि लड़के कितने हैं और लड़कियाँ कितनी हैं और ट्रांसजेंडर कितने हैं। और इसी तरह से यहाँ पर जो नीचे भरोगे इनकी संख्या भी सेम होनी चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत आने वाली है। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे, सबसे नीचे चले जाते हैं हम। ये जो इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है आपको लड़के लड़कियों की इन्फॉर्मेशन, ये जो इन्फॉर्मेशन नीचे वाली इन्फॉर्मेशन है ये ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन से मैच खानी चाहिए, नहीं तो आपको एरर दिखाई देगी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये इन्फॉर्मेशन और नीचे वाली इन्फॉर्मेशन जो पिछला हमने भरा था, जो एक कास्ट वाइज हमने भरा था उसकी डिटेल यहाँ पर आखिरी में दिखाई देती है। और ये वाली डिटेल और नीचे वाली डिटेल मैच खानी चाहिए, तभी आपका डाटा कंप्लीट माना जाएगा, नहीं तो एरर देगा। और यहाँ पर जमा करें और सेलेक्ट आगे बढ़े पे क्लिक करके और आप अपना डाटा इस तरह से देख सकते हो। वर्तमान शैक्षणिक जो सत्र है 21-22 का डाटा यहाँ पर आपको भरना है। और इसी तरह से यहाँ पर भी ऊपर भी हमको पूछा जा रहा है कि पूर्व प्राथमिक का डाटा।
वापस मेरे से गलती से क्लिक हुआ था, वापस आ गए हैं हम लोग और ये कार्य प्रगति पर है, इस तरह से आपको बता रहा है जैसे कि। और यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे, हम वापस क्लिक करते हैं ना तो वापस कार्य प्रगति पर दिखाता है। और जब हम जमा करें और अगले पर जाएं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सबमिट होता जाएगा। इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन भरते जाना है और सबमिट करते जाना है। वर्तमान शैक्षणिक के अनुसार अगर रिपीटर भरना है, मतलब जो फिर से फेल हुए हैं और उनकी जानकारी भरनी है, वैसे तो 0 ही आती है जानकारी। अभी नए सेक्शन से स्टार्ट होगी, अगर अभी 5वीं और 8वीं में नया जो रूल आया उसके अकॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन अभी तो हमको 0 ही भरना है। अब हम यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे और हर एक को एक अलग अलग बटन आता है, तो आपको अलग अलग सेव भी करना है। अगर इसमें हम बात करें, ये जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, CWSN के बारे में आपको जानकारी भरनी है। इसमें क्लास वाइज जानकारी भरनी है, कितने लड़के लड़कियां हैं। लेकिन यहाँ पर जो है, ये जो इनकी जो प्रकार है वो दिया गया है, तो हियरिंग के बारे में और ये सभी चीज़ें दी गई हैं। तो मेंटल इलनेस की बात करें, मेंटल इलनेस जो होता है वो 18 साल के बाद में होता है। तो मेंटल इलनेस की बात करें तो मेंटल इलनेस आपको नहीं भरना है और आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भरना है। और पहले जो था इसके बदले इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बदले मेंटल रिटार्डेशन था। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो अपने बच्चों का जो है मेंटल इलनेस 18 साल के बाद होती है, जो पागल हो जाता है उसके वो ठीक भी हो सकती है। लेकिन मेंटल रिटार्डेशन यानी कि अब जो उसका नाम हो गया है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गया, वो ठीक नहीं होती है और वो बच्चों को ज़्यादातर होती है, वो 18 साल से पहले ही होती है। तो आप इसका ये एक प्रकार आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, जो स्पीच से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो भी आपको ध्यान रखनी है। वापस मैं बता देती हूँ इंग्लिश में कन्वर्ट करके, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया है और अब CWSN की जो जानकारी है अब हम एक बार वो देख लेते हैं, क्योंकि इसमें हर समय जो है टीचर जो है गलती कर लेते हैं, तो हम इसको देख लेते हैं कि गलती ना हो। इसकी वजह से हमें CWSN की जानकारी वर्क इन प्रोग्रेस में जो दिखा रहा था, हम उस पर क्लिक करके देख लेते हैं कि किस तरह से हमें जानकारी भरनी है। तो अगर हम बात करें कि जो हियरिंग इम्पावरमेंट होता है, मतलब तो सुन नहीं पाता। हियरिंग इम्पेयरमेंट में क्या होता है कि सुन नहीं पाता बच्चा, लेकिन बोल पाता है इसमें। और अगर स्पीच और लैंग्वेज की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, वाणी दोष बोलते हैं जिसको। लेकिन इसमें क्या होता है कि बोल बोल तो नहीं पा रहा है लेकिन सुन पा रहा है। इसमें क्या होता है, बच्चा बोल नहीं पाता है किसी वजह से, लेकिन सुन पाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, कोई बच्चा जो है ना तो इसमें सुन नहीं पाता, बच्चा सुन नहीं पाता और बोल भी नहीं पाता शायद। और इसमें बोल भी नहीं पाता और सुन भी नहीं पाता। लेकिन इसमें जो नीचे की बात करी जा रही है वाणी दोष में, वाणी दोष की बात की जा रही है जो स्पीच में, लेकिन इसमें तो सुन पाता है, इसमें सुन पाता है लेकिन बोल नहीं पाता। इसमें ये डिफरेंस है, तो आप ये देख लीजिएगा। और इसमें आपको ये प्रकार चूज़ करना है और जो भी आपकी जो भी क्लास वाइज है उसकी इसकी संख्या को दर्ज करना है। बालक बालिका की संख्या अलग अलग यहाँ पे डालनी है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बॉयज़ और गर्ल्स की। और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो इस पर आपको जो भी सुविधा दी जा रही है बच्चों को, जो भी SC ST OBC की जितने को सुविधा मिली है, अगर उनको फ्री टेक्स्ट बुक्स दी गई है, फ्री यूनिफॉर्म दी गई है, उतने की संख्या आपको जो भी है कास्ट वाइज आपको भरनी है ये संख्या। और संख्या को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेव करना है। सबसे पहले सेव करने के बाद फिर कंप्लीट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप कंप्लीट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो इस तरह से जो बच्चे हैं, अगर प्राइमरी में बच्चे हैं या अपर प्राइमरी में, जो भी आपकी कैटेगरी होगी उसके अनुसार ये, क्योंकि प्राइमरी वाला स्कूल है, इसमें बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या को, अगर आपने ब्रेल बुक दी है, अगर जो कुछ भी सुविधाएं दी हैं, जैसे व्हील चेयर दी है, तो आपको उसकी संख्या यहाँ पे भरनी है। यहाँ पर नेक्स्ट पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस तरह से आप भरते जाना है और आपको ये बताना है। और अगर इसमें बात करें तो एनुअल एग्जामिनेशन रिजल्ट बताना है प्रीवियस ईयर का 20-21 का, 5वीं, तीसरी, 5वीं और 8वीं के लिए। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें हमें कितने पास हुए, कितने अपीयर्ड हुए, बॉयज़ गर्ल्स की संख्या और मतलब कास्ट वाइज हमको इसको भरनी है। और नेक्स्ट पर हम क्लिक कर लेते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन क्या रहने वाला है। तो नेक्स्ट सेक्शन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि लाइब्रेरी ग्रांट, जो भी आपका स्पोर्ट ग्रांट जो भी है वो आप भर सकते हो और इसमें देख सकते हो। जो आप देख पा रहे होंगे कि हमने ये वित्तीय वर्ष की जो जानकारी है, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल है
उनके लिए ही ये भरनी है, बाकी प्राइवेट स्कूल को नहीं भरनी है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ पर क्लिक करके और ये जो वित्तीय से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आप भर सकते हो कि क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी। आपकी पुस्तकालय का सभी के प्रकार का अनुदान लिखा हुआ है, यहाँ पे भरना जरूरी है और इसको जमा करें और क्लिक करें पे क्लिक करना है। देख पा रहे हो कि नेक्स्ट सेक्शन पे पहुंच गए हम। पीजीआई भरना है, इसमें जो ये पीजीआई दिख रहा है आपको, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को, पीजीआई की इन्फॉर्मेशन को आपको भरना है। और ये सिंपल ही आपको भरते जाना है येस नो में। आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे मैसेज बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसमें आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि शिक्षकों की संख्या जिनके पास आधार है और जो भी इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है, स्कूल का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है इस तरह से, और इम्प्रूवमेंट प्लान। तो दोस्तों इसमें येस नो में भरना है आपको। स्कूल के लिए फिट इंडिया मूवमेंट की बात की जा रही है और ये जो है क्या एक स्कूल एक अनुकरणीय स्कूल है, हाँ या ना में इन्फॉर्मेशन भरनी है। और अन्य संकेतक में भी ये इन्फॉर्मेशन भरनी है आपको थोड़ी बहुत, कि आप क्या स्कूल में युवा क्लब का गठन किया गया है, हाँ या नहीं, ये सब चीज़ें आपको भरनी रहेगी। क्या स्कूल प्रबंधन योजना विकसित की गई है, ये सब चीज़ें जो पूछी जा रही है हाँ ना में पूछी जा रही है। संरचना सुरक्षा और स्कूल में सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध है कि नहीं, अग्निशमन यंत्र है कि नहीं स्कूल में, स्कूल सुरक्षा है तो नोडल शिक्षक है कि नहीं। इस तरह से ये सारी इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है। स्कूल ने प्रदर्शन बोर्ड पर सुरक्षा दिशा निर्देश प्रदर्शित किए हैं कि नहीं, ये सब हाँ या ना में आपको इन्फॉर्मेशन भरनी है। और प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में ये पूछी जा रही है कि स्कूल में पहचाने गए प्रतिभाशाली कुल संख्या और प्रतिभाशाली जिनके बच्चों की संख्या जिन्हें मेंटर प्रदान किए गए हैं। तो यहाँ प्रतिभाशाली जो पोषण शिविरों में भाग लेने वाले प्रतिभाशाली श्रमिकों की संख्या और राष्ट्रीय और राज्य स्तर पे जो भी भेजे गए हैं उसकी संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो इस तरह से आपका ये पूरा कंप्लीट होता है और आप जमा करें पे जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करते हो दोस्तों, जैसे कि आपका पूरा ये कंप्लीट हो जाता है तो आप देख पाओगे कि ये डैशबोर्ड पर जाएं पे क्लिक करके और आप वापस डैशबोर्ड पे आ जाओगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है सभी फॉर्म भरे। अब सभी फॉर्म भरे गए हैं लेकिन प्रमाणित नहीं है। जब ये इन्फॉर्मेशन, जैसे आप नीचे जाओगे तो नीचे जब इसका इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जैसे कि ये एक्टिव हो जाएगा, तो आप अपनी DCF को जो है सर्टिफाइड कर सकते हो, फिर आपका प्रमाणित हो जाएगा। और ब्लॉक से फिर वहाँ से भी ब्लॉक से भी प्रमाणित होगा कि आपका डाटा सही भरा है कि नहीं। फिर इसके बाद कंसिस्टेंसी चेक होगी। जब आप ये पूरा फिल कर लोगे, इसका PDF आपको निकालना है, प्रिंट आउट निकालना है और CSE को देना है और CSE साइन करके, और आपके जो साइन होंगे उसके आधार पर फिर ब्लॉक में ये कंसिस्टेंसी चेक होगी कि आपने सही डाटा भरा है कि नहीं। उसके बाद अगर कुछ गलत होता है तो आपको बुलाया जाएगा, उसके बाद करेक्शन होगा डाटा का, और जो भी है फिर आपका जो है ये सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो बताना ना भूलिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आज की, आपको अच्छी लगे तो इसको दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और आप मेरे चैनल पे नए हों तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।